नीचे से ऊपर देखिएगा तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखिए जैसे कि आप बिल्डिंग पर से और नीचे देख रहे हैं तो क्या हो गया, अवनमन कोण हो गया। कौन हो गया, अवनमन। हाइट एंड डिस्टेंस, क्या हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं क्या दूरी का एक बहुत ही शानदार प्रश्न है जो एनसीईआरटी का प्रश्न है, जो आपको ऐसे एग्जाम में पूछ जाते हैं या पूछ सकते हैं अभी 2025 के एग्जाम में। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है, कहता है कि एक पतंग है, एक पतंग जिसकी डोरी की लंबाई दिया हुआ है 165 मीटर। एक पतंग की डोरी की लंबाई दिया हुआ है 165 मीटर, क्षैतिज तल यानी कि नीचे पड़ा हुआ है, क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो पतंग की ऊंचाई यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है कि पतंग की ऊंचाई क्या है। देखिए मैं यहाँ पे फिगर पा रहा हूँ, क्या फिगर क्या है, देखिए एक क्या पतंग है, इसका फिगर क्या हुआ, इस जो क्वेश्चन है इसका फिगर क्या हुआ, ऐसे होगा फिगर, यानी कि एक क्या है, पतंग है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ से एक, यहाँ से जो यहाँ से मनुष्य क्या है, यहाँ पे आदमी है, यहाँ से पतंग को उड़ा रहा है, तो इसकी लंबाई यानी कि जो इसकी लंबाई दिया हुआ है कितना, 165 मीटर, यानी कि यहाँ से हम उड़ा रहे हैं तो यहाँ पे इसका लंबाई दिया हुआ है 165 मीटर। और ये आपको क्षैतिज तल से का बना रहा है, एक कोण बना रहा है जो कितना का 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये तो आपको हो गया कर्ण हो गया ना, ये आपको कर्ण हो गया, ये आपको क्या आधार हो गया, सॉरी ये आपको लंब हो गया, ये आपको आधार हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है एक कर्ण है, ये आपको जो यहाँ पे ऊंचाई दिया हो, पतंग की ऊंचाई क्या है, लंब है, यहाँ पे आधार नीचे है। तो हमें सब क्या मालूम है, देखिए यहाँ पे ऊंचाई हमको ज्ञात करना है कि पतंग की ऊंचाई कितना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको क्या यहाँ पे कैसे मानेंगे, तो यहाँ पे आपको पूरा देखने से पता चलेगा कैसे बनाना है आपको। अब ऐसे एग्जाम पूछे जाते हैं तो इसको अंत जरूर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले मान लें, पता है ऐसे प्रश्न को पहले कुछ माना जाता है तब उसको बाद निकलेगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे देख क्या लिखते हैं, तो करना है कि माना, यहाँ पे माना है क्या, माना कि जो आपको फिगर में दिया हुआ है वो मान लेंगे। यहाँ क्या करना है, माना कि ए क्या है, ए क्या है, पतंग है, क्या पतंग है, ए क्या है आपको, पतंग है, पतंग है, तो मान लीजिएगा ए क्या है, पतंग है, ए पतंग है। और देखिए इसको यहाँ पे ओ माने हैं और यहाँ पर ए है, यानी कि ए ओ, क्या ए ओ क्या है, तो पतंग की डोर की लंबाई है, पतंग यानी ए क्या है, तो डोर की लंबाई, डोरी की लंबाई जो जाता है, जो पतंग में जो रहता है डोरा, उसकी लंबाई दिया हुआ 165 मीटर। ए ओ क्या है, डोरी की लंबाई क्या है, तो लंबाई है। इतना मान लीजिएगा कि माना कि ए क्या है, पतंग है, और ए ओ क्या है, डोरी की लंबाई। थोड़ा सा यहाँ पर जगह हमें नहीं बच रहा था, तो ये फिगर किधर पाते हैं तो जगह बचता, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये क्या, पतंग की डोरी की लंबाई हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर मानते हैं गाओ ए बी क्या है, तो ए बी क्या है, आप ए बी देख रहे हैं कि ए बी क्या है, तो ऊंचाई है ना, तो यहाँ पर क्या है, पतंग की ऊंचाई हो जाएगा। ए बी क्या है, तो पतंग की ऊंचाई, ए बी क्या है, तो पतंग की ऊंचाई है। यहाँ तक ऊंचाई, यहाँ तक तो हो क्लियर कि ए पतंग है, ए ओ डोरी की लंबाई है, और ए बी क्या है, तो पतंग की ऊंचाई है। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। अब एक बिंदु और लेना है कि पतंग का बिंदु ओ पर क्या है, उन्नयन कोण बन रहा है। यहाँ पे क्या है, उन्नयन, जिसकी आप नीचे से ऊपर देखते हैं तो कौन कौन, उन्नयन कोण, क्या उन्नयन कोण, क्या लिखिएगा, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर देखिएगा तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखिए जैसे कि आप बिल्डिंग पर से और नीचे देख रहे हैं तो क्या हो गया, अवनमन कोण हो गया। कौन हो गया, अवनमन कोण। तो आपको ध्यान रखना है कि आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, और ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण। तो हमें नीचे से उड़ा रहे हैं पतंग को, तो हो गया उन्नयन कोण। तो हमें लिखना है क्या कि ओ बिंदु, क्या बिंदु ओ पर क्या है, तो उन्नयन कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, क्या हुआ, 30 डिग्री हो गया। तो क्या हुआ, ए कोण ए ओ, यानी कि देखिए कोण ए ओ बी कितना है, तो 30 डिग्री। इतना आपको मानना है। आपको जितना हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न रहेगा, जो फिगर पारिएगा उस फिगर में आपको सोल्व में इतना पहले मान लेना है, जो आपको फिगर में माने हैं वही लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा मानना है, क्या माना, फिर माना कि क्या, तो ए बी क्या हो गया, तो ए बी बराबर एच है ना, तो ए बी बराबर क्या हो गया यहाँ पे, तो एच हम मान लिए हैं कि ए बी क्या है, तो यहाँ पे एच हो गया, जो क्या है पता है, ऊंचाई है, जो क्या में दिया हुआ है, तो मीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। इतना कर लीजिएगा। अब इतना करने के बाद क्या करना आपको है, आपको समझना है कि हमको साइन निकालना है कि टैन निकालना है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको टैन निकालिएगा, क्या
tan निकालिएगा तो tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है लंब बटे क्या, आधार, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ लंब क्या दिया है, नहीं दिया है, आधार दिया है, मगर एक वो हमको क्या दिया है, भुजादेल है, कर्ण दिया हुआ है। तो कर्ण किस में आएगा, तो साइन, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी साइन में आएगा लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे साइन, tan नहीं निकालिएगा, पहले देख लीजिएगा कि यहाँ पे आपको कर्ण दिया हुआ है तो आप साइन निकालिएगा, और आधार या लंब दिया रहे तो आपको tan निकालना है। तो यहाँ क्या निकालना है, कहते हैं अतः लिखिएगा, अतः क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या में, तो AOB में। क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर हो गया कि समकोण त्रिभुज AOB, यानी समकोण त्रिभुज रखिए, समकोण त्रिभुज ये है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज AOB में, हो क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए आपको बस साइन निकालना है, यहाँ लिखना है साइन कितना डिग्री, तो फिगर में आपको है 30, तो यहाँ पर 30 है तो 30 लिखिएगा, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो साइन लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है, तो लंब आपको हो गया AB, क्या हो गया, A और B, कर्ण कितना हो गया, तो AO या OA लिख सकते हैं। तो हम लिखिएगा AB लंब हो गया और कर्ण हो गया OA। फिगर में आप देखिएगा AB क्या है यहाँ पे हमें, तो AB आपको लंब हो गया, कर्ण हो गया आपको OA या AO लिख सकते हैं। यह हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, अब साइन 30 डिग्री, अब साइन 30 समान कितना होता है, तो A1/2 होता है ना है। और AB यानी AB हमें दिया नहीं हुआ है, तो AB को हम AB माने क्या, देखिए AB हमको दिया नहीं था, मगर हम कहा उसके H हम माने थे, तो H लिखेंगे, तो H लिख लीजिए, AB क्या है, तो H है। और OA 165 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 165 मीटर, हो गया ना। अब क्या करना है, यहाँ से आगुना, यहाँ से आगुना करें, तो 2H क्या हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो 165, 2H होगा, तो यहाँ से यहाँ गुना किए और यहाँ से यहाँ गुना किए, तो 165 हो गया ना। आपको एच का वैल्यू निकालना है, तो एच कितना हो जाएगा, तो एच हो जाएगा, एच बराबर 165 बटे का 2 काटिएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 82.5 मीटर क्या हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, तो पतंग की ऊंचाई हो गया कितना, तो 82.5 मीटर। तो इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, जगह नहीं यहाँ पे है तो लिख देगा, अतः पतंग की क्या, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 82.5 मीटर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस का फार्मूला जो कि आपका क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। इसका मेन क्या है, इसका फिगर समझ में आ गया तो आपको मैथ ऑटोमेटिक बन जाएगा। फिगर के बाद कुछ लिखना पड़ता है जो आपको हर क्वेश्चन में, इसका जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसका सोल्व करिएगा, उसको मैं आपको हर क्वेश्चन का सोल्व में आपको लिखना पड़ेगा। तो वीडियो कैसा लगा, और यहाँ तक देखें हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन का सोल्यूशन, तो एक लाइक और कमेंट और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम के में छूटे नहीं और आपका दोस्त का छूटे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।